क्वेश्चन करने वाले हैं प्रायोरिटी क्यू सीरीज़ का। ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन एन एरे। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें क्या रखा है कि हमारे पास एक नम्स एरे दी हुई है, हमें उसमें से दो एलिमेंट्स उठाने हैं डिफरेंट इंडिसेस पे से, और हमें उनको क्या करना है, उनके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि हमें दिया हुआ है। ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है और जो एलिमेंट्स उठा रहे हैं हम, अब अलग अलग इंडेक्स से उठा रहे हैं तो भाई दोनों अलग अलग होंगे। तो मुझे क्या करना है, उसके ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जो मेरे को दिया हुआ है। मेरे को जो पहली इंडेक्स पे मैंने पहला एलिमेंट उठाया उसमें -1 करना है, और दूसरे वाले जो उठाया उसमें से माइनस करना है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा वो मेरा मैक्सिमम होगा। बिकॉज मैं क्या उठा रहा हूँ, मेरे को क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को कैसे एलिमेंट उठाने पड़ेंगे, सबसे मैक्सिमम वाले उठाने पड़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है 3 4 5 2, तो मैं इसमें से चारों एलिमेंट में से वो एलिमेंट चूज़ करूँगा, दो मैक्सिमम वाले, जो वो एलिमेंट चूज़ करूँगा जो सबसे बड़े होंगे। जैसे कि 4 और 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो 4 -1 करूँगा तो दैट इज़ 3 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 5 -1 करूँगा तो 4 आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3/4, तो आगे मेरे पास 12। तो 12 मेरा आंसर होगा जो कि यहाँ पर दे रखा है। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे भाई ये नम्स हैं, इसमें से मैं क्या करूँगा, एलिमेंट्स सर्च कर लूँगा, जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको निकाल लूँगा। दो एलिमेंट सबसे मैक्सिमम है उनको निकाल लिया, फिर उसके बाद क्या करा, उन दोनों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करा। बट अगर ऑप्टिमली इस क्वेश्चन को करना होगा तो प्रायोरिटी क्यू वुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन। तो प्रायोरिटी क्यू को लगाएंगे कैसे भाई, मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं तो मेरे को क्या करना है, मैक्सिमम के ऊपर काम करना है। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि मेरे को मैक्सिमम हीप बनेगी या मिनिमम हीप बनेगी। तो मेरी जो बनेगी वो मैक्सिमम हीप बनेगी, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम दो एलिमेंट्स चाहिए। अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स को मैक्स हीप में डाल दूंगा तो सबसे ऊपर 5 आ रहा होगा और उसके नीचे 4 आ रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स को निकाल लूँगा और उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा। तो मेरा ये ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि भाई पाइथन में जो है हम मैक्स हीप नहीं बना सकते। तो उसके लिए मैक्स हीप बनाने के लिए हमने एक अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, मिनी हीप बना लेते हैं। मिनी हीप कैसे बनाएंगे भाई, हम क्या करेंगे, जो हमें एरे दी हुई है उसमें हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करके हम उसे प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, हीप में डाल देंगे, और वो क्या एक्ट करेगा, एक तरह से मैक्सिमम हीप के जैसे एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि भाई अगर मैं इसकी प्रायोरिटी क्यू बनाना चाहूँ तो सबसे पहले आ जाएगा -3, उसके बाद में -4, ठीक है भाई, तो -4 ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे करके हम मैक्सिमम हीप बना लेंगे। अभी उसे भी करते हैं नीचे। अब अप्रोच हम यही लगाएंगे कि भाई हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्स हीप बना लेंगे एलिमेंट्स की, उसके बाद दो एलिमेंट्स को पॉप कर देंगे और उसके ऊपर जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसे परफॉर्म कर देंगे। सिंपल सी कहानी है, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं। जैसे भाई ये एग्जांपल 1 दे रखा है 3 4 5 2, इसी के ऊपर परफॉर्म करते हैं अपना। एग्जांपल 1 दिया है मेरे को, नम्स 3 4 5 2 भाई। अब इसकी मैक्स हीप बनाते हैं। मैक्स हीप बनाने के लिए हमने क्या बोला कि हम सब एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैंने -3 डाला, उसके बाद मैं क्या करूँगा, -3, अब लेफ्ट में आ जाएगा -4। अब ये वॉल्यूशन हो गया, 4 ऊपर आना चाहिए था, ठीक है भाई, क्योंकि ये चाइल्ड नोड जो है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी से देखें तो चाइल्ड नोड जो है वो बड़ा हो गया पेरेंट नोड से। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो -4, बेसिकली आप माइनस लेके भी चल सकते हो, मीन हीप के जैसे काम करोगे तो वो भी वो बनेगा। अब हम इसे माइनस को कंसीडर करके नहीं, हमें तो पता है कि भाई हम ये मैक्सिमम हीप बना रहे हैं, तो हम मैक्सिमम हीप की प्रॉपर्टी लेके चल रहे हैं। आप माइनस से भी लेके चलोगे तो भी वो मैक्सिमम हीप ही बनेगी। तो ये -3 आ गया यहाँ पर। तो दो एलिमेंट्स मैंने डाल चुका हूँ। तो अब मेरे पास आती है थर्ड वैल्यू इज़ 5, तो मैं -5 डाला। तो अब ये दोबारा से वॉयलेट कर गया, 5 ऊपर आना चाहिए था, 4 नीचे आना चाहिए था। तो मैं इसको स्वैप कर दूंगा, तो मेरा -5 ऊपर आ जाएगा, ये मेरा -3 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा -4 आ जाएगा। तो अब मेरा -5 डल गया, भाई -2 डालेंगे भाई, -5, दिस वन इज़ -3, और ये मेरा क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब मैं 3 के लेफ्ट में डालता हूँ -2। अब ये वॉल्यूशन नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये सबसे मतलब मेरी मैक्स हीप बन चुकी है, ठीक है भाई। अब मेरा सेकंड काम क्या था, मेरे दो काम हो चुके हैं। मेरा एक काम हो चुका है कि मैंने मैक्स हीप बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, सीधा मैक्स दो एलिमेंट, जो टॉप के जो दो एलिमेंट हैं उनको निकाल दूंगा बाहर। टॉप के जो दो एलिमेंट हैं उनको बाहर निकालूंगा, और फिर उसके ऊपर क्या करूँगा, ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। तो अब मेरे पास हीप क्या आई थी, -5 3 4 और 2। -5 -3 और -4 और ये -2।
अब मैं सबसे पहले दो एलिमेंट्स निकालता हूँ। पहला एलिमेंट निकालते हैं हम। फर्स्ट एलिमेंट जो निकला मेरा वो क्या होगा, मेरा -5 होगा। -5 जैसे ही निकलता है तो मेरे पास ये वाला जो -2 है, लास्ट वाला जो है सबसे ऊपर उठ कर चला जाता है। जैसे कोई एलिमेंट्स में निकालता हूँ, मिनिप की प्रॉपर्टी होती है, जैसे डिलीट करूँगा अगर मैं कुछ टॉप पे से डिलीट होता है, टॉप पे से डिलीट हुआ और जो उसमें उसकी जगह पे जो आएगा वो कौन सा होगा, सबसे लास्ट एलिमेंट जो होगा वो उसकी जगह पे आ जाता है। तो अब ये मेरे को कैसे दिखेगा, -2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ -3 और यहाँ पर -4। अब ये दोबारा से क्या होगा, इसको ईपीफाई करेंगे हम, -4 ऊपर चला जाएगा, -4, दिस वन इज़ -3 एंड दिस वन इज़ -2। अब हम ये मेरी ईपीफाई हो चुकी है। अब इसमें से मैं दूसरा एलिमेंट भी निकाल लूँगा। दूसरा एलिमेंट आ जाएगा मेरा, दूसरा एलिमेंट क्या आ गया, टॉप पे -4 आ गया। दूसरा एलिमेंट आ गया मेरा -4। अब मेरे पास हीप बची होगी क्या, मेरे पास हीप बची होगी -2 ऊपर चला गया होगा ये, और यहाँ पर क्या आ गया होगा, -3 नीचे आ गया। अब ये स्वैप हो जाएगा, इसकी वजह से ज़रूरत नहीं है हमें, हमारे को तो जो काम था हमारा हो गया, हीपीफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, दो एलिमेंट ही निकालने थे हमें। बट मेरे पास लास्ट में हीप ऐसी कुछ बच रही होगी। तो मेरे पास दो एलिमेंट चाहिए थे मुझे, दो एलिमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो है मेरा -5 है और सेकेंड एलिमेंट जो है मेरा -4 है। अब बेसिकली मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस से, तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे, और फिर उसके बाद ऑपरेशन जो है डिट्टो डिट्टो सेम ऐसे ही परफॉर्म कर दूँ। ठीक है, पहला काम क्या कर सकता हूँ, पहले मैं कर सकता हूँ कि इसमें से माइनस हटा दूँ, पॉजिटिव बना दूँ इन्हें। फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा मेरा 5 और सेकंड एलिमेंट मेरा क्या बन जाएगा 4। और मैं क्या करूँगा, जो ऊपर ऑपरेशन क्या दिया हुआ था, मेरे को क्या करना था, पहले वाले में से -1 करना था और फिर दूसरे वाले में से -1 करना था और मल्टीप्लाई कर देना था। तो दोनों को तो वही करेंगे हम, 5 - 1 मल्टीप्लाई बाय 4 - 1। तो क्या आएगा आंसर मेरा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज़ 12। मेरा आंसर हो गया। दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये माइनस मल्टीप्लाई जो कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, इसे क्यों ही करूँगा जब मेरे पास पहले से माइनस है। तो इसमें सीधा मैं 1 प्लस करता हूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि मैं जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसमें मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस कर देता हूँ, 1 प्लस कर देता हूँ। तो आंसर क्या आएगा मेरा, -4 आ जाएगा। और जो सेकंड एलिमेंट है उसमें भी मैं 1 प्लस कर देता हूँ, तो -4 + 1 क्या आ जाएगा मेरा, -3 आ जाएगा। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। चलो भाई, मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऑपरेशन में -1 की जगह मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया है, और सेकंड एलिमेंट से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या है, -4 मल्टीप्लाई बाय -3, तो आंसर देगा मेरे को 12। माइनस माइनस कट जाएगा, 4 3 12। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, तो ये प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं। अब कोड करते हैं, हमने एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं क्या क्या किया। सबसे पहले हमें एक एरे दी हुई थी, हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स का मैक्सिप बना ली। उसके बाद मैक्सिप जो बनी उसमें से दो एलिमेंट जो शुरू के थे, जो सबसे बड़े थे, उनको पॉप कर लिया और जो ऑपरेशन मेरे को दिया होता वो मैंने परफॉर्म कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा था अगर लॉजिक समझना हो प्रायोरिटी क्यू का। तो अब इसके ऊपर कोड करते हैं। देखिए यहाँ पर मैक्सिप मैंने असाइन की, भाई मैं मैक्सिप बना रहा हूँ, तो मैंने जितने भी एलिमेंट्स थे सारे के सारे को क्या कर दिया, मैक्सिप में पुश कर दिया मल्टीप्लाई करके माइनस से। तो फिर उसके बाद जो मैंने पुश के एलिमेंट्स को उनको ईपीफाई किया, मैक्सिप बनाया। अब जैसे कि हमने दो क्वेश्चन देखे, दो तरीके देखे थे कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, पहले एलिमेंट्स निकाला, फर्स्ट एलिमेंट निकाला, फिर दूसरा एलिमेंट निकाला, फिर उसको क्या किया, मैंने क्या किया, +1 करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो जो दूसरे वाला तरीका हमने पढ़ा था वो है। और एक और तरीका जो सब फर्स्ट पढ़ा था हमने, वो क्या है कि भाई हम फर्स्ट नंबर में क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो क्या आ जाए, +5 बन जाए। और उसके बाद सेकेंड एलिमेंट्स में भी माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो क्या बन जाए, 4 बन जाए, +4 बन जाए। उसके बाद दोनों में माइनस करके 1 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों का सेम वही आंसर आएगा। तो कोई सा भी आप कर सकते हैं, जैसे कि सबमिट करके देखते हैं। हाँ, ये हो गया। थैंक यू।